एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और ये देखिए, सुबह की पूजा आरती हो गई है, तो मेरे प्यारे से लाला का दर्शन कर लीजिए। और अभी मैं लग गई हूँ अपना खाना बनाने की तैयारी में। और आज सुबह के खाने में बनाऊंगी पालक का रायता। तो पालक को मैंने अभी बॉईल करके रख दिया है, क्योंकि कभी कभी तो जैसे मैं आरती वगैरह करने से पहले इस तरह के काम निपटा देती हूँ ना, तो इस टाइम तक फिर पालक हो या बथुआ हो वो ठंडा हो जाता है। लेकिन आज मैंने पहले बॉईल नहीं किया था, पूजा आरती करने के बाद ही पालक वगैरह साफ़ करके काट के उसको बॉईल किया है। तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, हाथ नहीं लगा सकते उसको। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले आटा लगा के रख देती हूँ, तब तक पालक ठंडी हो जाएगी, फिर साथ के साथ रायता वगैरह तैयार कर दूँगी। क्योंकि जैसे मान लिया हम साग बनाते हैं बथुआ पालक सरसों का, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है, बट जब रायता वगैरह बनाना होता है ना, तो वो तो जल्दी काम निपट जाता है। और बहुत से घरों में होता है कि भाई जैसे रायता वगैरह बनाते हैं तो साथ में सब्जी चाहिए या कोई और आइटम चाहिए, बट मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे चटनी ही बना के रख दो तो चटनी से ही खा लेंगे रोटी एक टाइम के लिए। ये नहीं होता है कि अलग से कुछ चाहिए होता है। तो और पालक का रायता तो बच्चे खुश होके खा लेते हैं, लेकिन जो साग बनाती हूँ ना, सरसों मेथी पालक बथुआ वगैरह मिक्स करके, उसको नहीं खाते बिल्कुल भी। बोलेंगे मम्मी आप इससे अच्छा ना रायता बना लिया करो, पालक का भी बथुए का भी। तो आप जो कहते हैं ना कि भाई आयरन की कमी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो सारे हमें इसमें मिल जाएंगे रायते में, बट सब्जी ना दिया करो, क्योंकि जब साग बनाते हैं ना वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आज जैसे बथुआ वगैरह भी लेके आए हैं ये, तो साग कल देखूंगी बनाऊंगी तो बच्चों के लिए उस टाइम पे तो मुझे अलग से कुछ सोचना पड़ेगा। बट आज तो जैसे पालक का रायता बनेगा तो खुश होके खा लेंगे। आटा मैंने लगा के रख दिया और तब तक पालक ठंडी हो गई थी। फिर इसको मैंने निचोड़ दिया, पानी जो एक्स्ट्रा था वो निचोड़ने के बाद निकल गया। और फिर मैंने इसमें कूट लिया है। और ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं इसमें, जैसे नमक मिर्च पहले कूट लिया था और फिर बाद में इसमें पालक डाल के कूट ली है। और अब दही में इसको मिक्स कर दिया है। आज खाली दही में बनाया है। कभी कभी लस्सी होती है ना, तो आधी दही और आधी लस्सी डाल देती हूँ, बट आज लस्सी तो थी नहीं, सारी दही थी, तो दही में ही इसको मिक्स करके बनाया है। और फिर अभी जब रोटी बनाने लगूंगी ना, तो जीरा भून के और वो इसमें डाल दूँगी, तो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपने कभी बनाया होगा, मेरे हिसाब से तो पालक बथुए का रायता हर कोई बनाता और सबकी फेवरेट होती है ये चीज़ें। तो अभी रसोई के काम को निपटा देती हूँ। और ये देखिए, ये है अभी 2:30 बजे का टाइम, क्योंकि मैंने मशीन तो जैसे रोटी बनाने से पहले ही चालू कर दी थी कि एक बार के कपड़े जैसे धुल जाएंगे। लेकिन फिर मैं बाद में लगी थी कपड़े धोने, तब जब मेरा सब काम निपट गया था तब लगी थी। और फिर ये होता है ना कि गीले पैर लेके बार बार अंदर बाहर ना जाना पड़े, तो फिर तो मैं बाहर बालकनी में कपड़े धो के और एक बार में ही बाहर आती हूँ। अब अंदर जैसे नीचे वाली बालकनी में कपड़े सुखाती हूँ ना, तो वहाँ पे कपड़े सूखने का कोई वो मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि छाँव आ गई है, वहाँ पे धूप है ही नहीं। तो फिर सोचा कि चलो 2:30 बजे हैं, ऊपर धूप अच्छी खासी है, तो ऊपर 2 रस्सी हैं, इन पे डाल देती हूँ, कपड़े सूख जाएंगे और फिर बाद में शाम को मैं इनको उतार के ले आऊँगी। क्योंकि नीचे डालने का तो फिर ये था कि ये गीले ही रहते, नेक्स्ट डे फिर सुखाने पड़ते। और आजकल दिन थोड़े से बड़े होने लग गए हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि अब इतनी धुंध भी नहीं गिरती है। कई दिन तक तो धुंध इतनी गिरी थी, यानी कोहरा, कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। और सुबह से शाम पता ही नहीं चलता था कि कब शाम हो गई है। बट आजकल मैं देख रही हूँ कि दिन में काफ़ी फ़र्क आ गया है। काम भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत देर धूप में बैठ जाते हैं तो समय बच जाता है। ये होता है जिस दिन मशीन वगैरह लगा लेती हूँ उस दिन थोड़ा सा ये होता है कि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है उस दिन के लिए। और आज तो जैसे गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करूँगी, बनाऊँगी वैसे कल। आज तो ये दूध भी नहीं है, अभी दूध तो कल सुबह मिलेगा। फिर आज जैसे गाजर ला के रखी हुई ना,
तो अभी सारा काम निपटा के अभी 2:30 बज चुके हैं। कपड़े सुखा के सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे से लाला को सुलाऊंगी, गोविंद के सोने का टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं छत पे ले आऊँगी गाजर, यहाँ धूप में ही बैठ के, और उनको छील लूँगी, उनको धो लूँगी। छीलना धोना ये भी थोड़ा सा काफ़ी काम हो जाता है। तो अभी कपड़े सुखा के जाऊँगी नीचे। सबसे पहले तो अपने लाला को सुला के आऊँगी, दूध वगैरह पिला के, और जब उनके उठने का टाइम होगा ना तब तक मैं अपना यहाँ का काम निपटा दूँगी। और ये कपड़े भी सूख जाएंगे, 1-1.5 घंटे में सूख जाएंगे। कुछ तो हल्की हल्की सी हवा चल रही है और काफ़ी तेज़ धूप है। हवा इतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ धूप है। तो जैसे मशीन में अच्छे से ड्राई किए हुए कपड़े हैं तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। धूप तो थोड़ी देर की लग जाए ना, वही काफ़ी होती है। तो लो जी, कपड़े भी मैंने यहाँ पर सारे सुखा दिए और लाला को सुलाने के बाद आ गई हूँ गाजर लेके ऊपर। इन गाजरों को अभी छील लेती हूँ। 10 केजी गाजर हैं ये, और कल 10 केजी ही दूध आ जाएगा। और पहले जैसे गाजर पाक बनाते थे ना तो 10 किलो दूध में 6-7 किलो गाजर डाल देते थे, खा लेते थे। बट आजकल क्या होता है ना, इतनी मेहनत का काम तो है नहीं। हम जो गांव में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके मुकाबले हमारी मेहनत कुछ भी नहीं होती है भाई। क्योंकि यहाँ का जो जो काम होते हैं ना, ख़त्म तो पूरा दिन नहीं होते हैं, बट उसमें मेहनत नहीं है, शारीरिक मेहनत नहीं हो पाती है, तो इतना हजम नहीं हो पाता। तो मैं अब जो भी गाजर पाक वगैरह बनाती हूँ, यानी गाजर का हलवा, तो 10 केजी दूध में 10 केजी ही गाजर डालती हूँ, ताकि गाजर के जो गुण है ना वो हमें मिल जाएं और ज़्यादा ताकत भी ना हो। क्योंकि अगर हम थोड़ी गाजर डालते हैं तो उसमें मावा ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसको खा लेते हैं ना तो फिर गले तक ऐसा हो जाता है जैसे भर गया है हमारा कलेजे तक कुछ, और वो हजम हो नहीं पाता है, रोटी की भूख भी नहीं लगती है। लेकिन हम जब इस तरह से बराबर का दूध और गाजर डालते हैं ना तो वो थोड़ा हजम जल्दी हो जाता है। और गाजर तो सर्दियों में सेहत का खजाना होती हैं। गाजर का हलवा बनाओ, गाजर के सूसले बनाओ, गाजर का अचार, गाजर की सब्जी, रायता, मतलब बहुत तरीके से कच्ची गाजर खाओ, गाजर का जूस बनाओ। तो सर्दियों में ये सेहत का खजाना है। तो इसी वजह से ये होता है कि चलो भाई, इसमें मैं थोड़ी सी गाजर ज़्यादा डाल लूँगी और फिर बनाऊँगी। और ये होता है भाई, काम के ऊपर डिपेंड होता है। अब जैसे मान लिया मेरे मायके में ही है, मेरे मायके में तो खेतों में काम करना होता है, तो वहाँ की मेहनत के हिसाब से हमारी मेहनत बहुत कम होती है। टाइम तो हमें नहीं मिलता है, बट वो मेहनत नहीं है कि हमारा शारीरिक श्रम हो जाए और जो हमने ताकतवर चीज़ें खाई हों वो हमारी हजम हो जाए, वो नहीं हो पाता है। ये देखिए, गाजर मैंने सारी छील ली और यहाँ टब में पानी भर के और इनको अच्छे से धो लेती हूँ। और इनको धो के, और ये जो स्टील का बड़ा भगोना है ना, इसमें डाल के और नीचे ले जाऊंगी। और अभी गाजर तो कसने का टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर मुझे कुछ और भी काम करने हैं। तो ये है कि शाम के टाइम पे, मतलब सोने से पहले, विशाल अनुज दोनों बच्चों को लगा के और कुछ मैं कस लूँगी। विशाल के पापा जी से गाजर नहीं कसी जाती हैं, इनसे नहीं होता ये काम। तो दोनों बच्चों को लगा लूँगी, कुछ मैं कर लूँगी। तो तीनों माँ बेटा मिल के और इनको कस के और फिर रख दूँगी। और मैं गाजर का जो हलवा बनाती हूँ ना, तो गाजर को पहले कुकर में सीटी लगवाती हूँ कसने के बाद, तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और उसके बाद इसकी गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो वो काम मैं सुबह कर लूँगी। अब तो ये है कि इनको धो के रख दूँगी और सोने से पहले इनको कस के और रख देंगे। फिर बाकी की जो भी मतलब काम करना है ना, वो सवेरे उठ के कर लेंगे। दूध भी सुबह मिलेगा। तो कल सुबह बनाऊँगी गाजर का हलवा। और आज तो बस तैयारी कर दी है। क्या होता है ना, एक दिन में ही सारे काम करने बैठ जाती हूँ तो फिर कोई भी काम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। ना कोई वीडियो बनानी होती है, वो नहीं बनती है, कोई एडिटिंग का काम करना होता है, वो नहीं होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके सेटिंग हो जाती है काम की। 2-3 जने हो ना काम करने वाले, मान लिया घर में 2 लेडीज हों करने वाली, तो फिर तो बात अलग होती भाई। कोई साफ़ सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो काम चल जाता है। बट मुझे जैसे सारा अकेले ही मैनेज करना होता है, तो मैं अपना इसी तरह से निपटा लेती हूँ। तो लो भाई, गाजर भी धुल गई हैं और विशाल के पापा जी आए हुए हैं इस टाइम ऊपर, और कपड़े भी उतार के लेके जाऊँगी, कपड़े सूख चुके हैं। तो ये मैं उनको बोल रही थी कि ये पतीला अभी आपको दे दूँगी, इनको नीचे रख देना, मेरा 1-2 चक्कर कम हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे।
जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।